आज हमारी जिंदगी के उसूल, हम जी रहे हैं बड़े फैशनेबल दौर में जी रहे हैं। मॉडलिंग का जमाना है, मॉडल नए नए रोज तैयार होते हैं। मेरे भाई, हमारी जिंदगी मॉडलिंग पर वाबस्ता नहीं है। हम उस खित्ते फिक्र से ताल्लुक रखते हैं जिनकी जिंदगी हकीकत पर मबनी है। बेशक मौत बरहक है, यकीनन मौत आना है, मगर मौत में भी लोगों ने फर्क कर रखा है। कुछ को मर के जाना है और कुछ को मौत का मजा चख कर जाना है। जिनको मर कर जाना है और जिनको मौत का मजा चख कर जाना है, उनमें दोनों में फर्क है। वो दुनिया लेकर जाते हैं, हम आखिरत के लिए मुस्तफा की मोहब्बत लेकर जाते हैं। बेशक सबसे अजीम फिक्र हमारी ये होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा उनसे कोई वाबस्तगी का नतीजा ही नहीं है। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा के इश्क में जीना है और मुस्तफा के इश्क में मरना है। इसलिए कि हमें पैदा ही इसीलिए किया गया है कि हम दुनिया में रहकर उन्हीं के वसीले से मांगे, उन्हीं के वसीले से पाएं, उन्हीं के वसीले से खाएं, उन्हीं के वसीले से जिए और उन्हीं का इश्क लेकर दुनिया से रुखसत होते हुए नजर आए। बेशक आज रब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से हमें रिस्क की दौलत दी, बेशक मगर दी मुस्तफा के सदक़े में। बेशक दी मुस्तफा के सदक़े में। ये अलग बात है कि अपने भी खा रहे हो, पराए भी खा रहे हैं। जो अपने खा रहे हैं वो ये कह रहे हैं दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, और ये जमाना मेरे हुजूर का है, और वो जमाना मेरे हुजूर का है। और जो गैर खा रहे हैं उनके बारे में आला हजरत ये फरमा रहे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। अजब है ये मुनकिर खाने गर्राने वाले, हम सरी का दावा करने वाले। आज हम इल्म से दूर हैं। दुनियावी एजुकेशन तो हमारे पास में है, दुनियावी तमाम सारी आला तालीमें तो हमारे पास में है, मगर हम दीनी तालीम से अपने आप को दूर किए हुए। मियां, जब दीनी तालीम हमारे पास, शरई उसूल हमारे पास में होंगे तो हमें फर्क महसूस हो जाएगा कि हमारे तबके में रहने वाला या हम किसके तबके में रहने के लिए हैं। और जब ये हकीकत हमारे सामने आ जाएगी तो हम एक रहकर भी अपने आप में बड़ा खुश नजर आएंगे। हम अनेक के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि उस एक शख्स के साथ रहेंगे जिसका सुबह शाम मुस्तफा के इश्क के साए में गुजरती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज रस्म रिवाज, आज तमाम सारी दुनिया की तमाम सारी बदहालियां, आज एक जनरल कॉमन मामला हो चुका है। जहां देखिए साहब, वो इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस करने की बात करते हैं। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस होगी, सारे लोग मिलकर इस्लाह माशरा करेंगे। सुनिए मामूलात अहले सुन्नत क्या है और उसकी हकीकत क्या है। जमाने के सामने इस्लाह माशरा करने से पहले सबसे पहले अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करो और अपने पूरे घर की पहले इस्लाह कर लो, बाद में इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस करने की बात करना। बेशक बेशक। अगर पूरों के साथ इस्लाह करोगे तो बीरबल की खिचड़ी की तरह तुम्हारी जिंदगी भर खिचड़ी पकती रहेगी। न तुम यहाँ इस पार कामयाब हो पाओगे, न उस पार कामयाब हो पाओगे। अगर अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हो तो आज ही ये कहना शुरू कर दो, तुम्हें जाना तुम्हें माना। वाह 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 वाह। आज जो किसी के लिए है ही नहीं, उससे हमारा क्या रिश्ता। बेशक। जिसका रिश्ता किसी के साथ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो तुम उससे अपना रिश्ता हरगिज मत करो। बेशक हक है। रिश्ता ईमान वाले का ईमान वाले के साथ। बेशक। अपनी बेटियों को जिंदा बदहालियों की तरफ भेजने की अपने अंदर फिक्र मत पैदा करो। एक ईमान वाले का रिश्ता एक ईमान वाले के साथ ही मुनक्किद होगा। बेशक। कोई भी लगा रहे, शरीयत मुस्तफा के कानून को नहीं बदल सकता। जी जी बेशक। हाँ, कोई गैर हमारा अपना हो सकता है तब जबकि वो ये कहना शुरू कर दे, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। बेशक। वाह 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 वाह। मगर वो भी आज फरेब चल रहा है। रिश्ते करने के लिए 11वीं शरीफ की नियाज, रिश्ते करने के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल। मैं कहूंगा ऐसे फरेब देने वाले लोगों से अपने माशरे को बचाओ। बेशक।
अपनी बेटी अमीर घर देखकर मत दो, गरीब के घर में दो, मगर उस घर में अपनी बेटी दो जिस घर में सुबह शाम ये पढ़ा जाता हो कि काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफे रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पीर साहब ने कह दिया रिश्ता मुकम्मल। यहाँ अकीदे का मसला पीर साहब से नहीं हल होता है। बेशक। अकीदे के फैसले हमें उन पढ़े लिखे लोगों के उलमाए अहले सुन्नत के करीब जाकर समझने की जरूरत है जो लिख पढ़ कर नहीं आए हैं, पढ़ लिख कर आए हैं और हमारे दीनी मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। बेशक। वाह 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 वाह। हसीन लिबास पहन लिया तो वो हमारे अकीदे का फैसला नहीं करेगा, बेशक। हमारी इमामत और कयादत नहीं करेगा। हमारी इमामत और कयादत वही करेगा जो बगैर किसी की मदद के किताबों से देखकर मसाइल शरिया को हल करने की सलाहियत रखता हो, वो कायद बनने के लायक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर गया से मिल्लत। सुभान अल्लाह। आज हमने माशरे को बदहालियों की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। सब एक साथ बैठ जाते हैं। हमारे घर में मैयत होती है, किसी घर का फर्द का इंतकाल होता है, सुन्नियों सबसे बड़ा अहम मौका होता है जब तुम्हारे घर वाले का वो मुमताज इकबाल बुलंद होता है कि जिंदगी भर इमाम के पीछे खड़ा रहा, कभी भी हिम्मत और जुर्रत न की इमाम के आगे मुसल्ला बिछा ले, मगर आज इमाम भी उसके पीछे खड़े होकर इमामत करता है। हमने पूछा आज ये नजरिया बदल कैसे गया? कहा आज ये दुनिया वाले से मुलाकात करने नहीं जा रहा है, आज ये नबी आखिर ज़मां से मुलाकात करने जा रहा है, नबी की बारगाह में फैज़याब होने जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे हसीन मौके पर अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो बमांगे दोहल खड़े होकर ये ऐलान करे कि हमारे घर के जाने वाले फर्द के जनाजे में ऐसा कोई शख्स हरगिज़ शिरकत ना करे जिसका जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक ना हो। जाने वाले के जनाजे में वही शिरकत करे जो मुस्तफा का गुलाम हो, अबू बकर का गुलाम हो, उमर का गुलाम हो, उस्मान का गुलाम हो, अली का गुलाम हो, हजरत अमीर माविया से मोहब्बत करने का किरदार अमल लगता हो, वही घर के जनाजे में शिरकत करने का अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबाए किराम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, पैगामे हुजूर गया से मिल्लत जिंदाबाद। आज सुभान अल्लाह। जरूरत इस चीज की है कि हम छोटी से छोटा काम हो हमारे घर का या बड़े से बड़ा काम, हम दुनियादारों से उसका मशवरा न करें। अगर हम अपने बच्चे की पैदाइश पर जब अपने उलमा को बुलाते हैं आजान देने के लिए, तो हम अपने बेटे बेटी का रिश्ता भी तय करें, तब भी हम अपने बिरादरी से पहले उलमा से मशवरा करें कि सबसे पहले हम बिरादरी का मसला हम देखेंगे, अकीदे का मसला आप आकर देख लो। अगर अकीदे में वो दुरुस्त होगा तभी हम उसके घर में अपनी बेटी देंगे या उसके घर की बेटी हम अपने घर में ले क्या जाएंगे। बात है, क्या बात है, हक है। तीजा 40वां 10वां पढ़ाने के लिए मस्जिद का इमाम और जिंदगी की शुरुआत के लिए पट्टीदार या फिर जो है दोस्तों अहबाब, अरे भाई सबसे अहम हर मोड़ पर उलमा की कद्र करो और हर मोड़ पर उलमा का सहारा लेकर अपनी जिंदगी की कद्र कीमत को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बेशक, बेशक, क्या बात है। मेरे मुस्तफा नबी आखिर ज़मां रहमत आलम नूर मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर कितना करम फरमाया, कितना करम फरमाया कि उलमाए अहले सुन्नत के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया ये मेरे नाइबीन है, ताकि ए मेरे गुलामों जान लो कि अगर तुम्हें दीनी शरई मसाइल के लिए जरूरत पड़े तो फेसबुक और का सहारा मत लेना, इंस्टाग्राम का सहारा मत लेना, ये मेरे नाइबीन जहां नजर आ जाए इनसे दीनी मसाइल में सहारा लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर आज अफसोस कि अगर मुफ्ती साहब कोई मसला बयान करते हैं तो आप उनके इख्तिलाफ में खड़े हो जाते हो। मेरे भाई आपकी जिंदगी दुनिया के कंप्यूटर पर बटनों पर सेट नहीं है,
आपकी जिंदगी के लिए उसूल है, वो भी शरीयत मुस्तफा के। सुभान अल्लाह। वो आजाद तबका है, वो आजाद तबका है, वो आजाद तबका है जो 72 के साथ 72 जहन्नम में जाएंगे। ये एक फिरक़े अहले सुन्नत है जो मुस्तफा के अहबाब और मुस्तफा के गुलामों के बताए हुए तरीकों पर जन्नत में जाने वाला तबका है अहले सुन्नत। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात तो जहन्नम में जाएंगे, मगर एक कौन? एक वही वाह वाह। जो काम तो दुनिया में तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए तो करेंगे, कारोबार करेंगे मगर झूठ बोलकर नहीं, नौकरी करेंगे मगर अकीदे से समझौता करके नहीं, उलमा इमामत करेंगे मुसल्ले पर मगर शरीयत के मसाइल से दबकर इमामत नहीं करेंगे। हम अपने बेटी बेटी के रिश्ता करेंगे किसी अमीर और गरीब को देखकर नहीं, मुस्तफा की वफादारी को देखकर क्या करेंगे। बात है, वाह वाह। बेशक हम इनविटेशन देंगे और लेंगे, दावत देंगे और दावत कबूल करेंगे, मगर उसमें सामने दायरा मुस्तफा की मोहब्बत का होगा, नबी का इश्क का होगा। सुभान अल्लाह, अरे भाई, सुभान अल्लाह। हम ऐसे वैसे हल्के फुल्के लोग नहीं है। जी वाह वाह वाह। आपने अपने मियार को हल्का फुल्का कर लिया है, और ये शैतानी फिरका लगा ही इसीलिए है ताकि आप उनके गिरोह में जाकर हल्के फुल्के हो जाएं। अरे भाई, हम वो कद्दावर लोग हैं, हम उस जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, हम वो मुस्तफा के गुलामों की फिक्र के म्यार रखते हैं कि खुद सरकार हजरत जिब्रील अमी बारगाह हबीब में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारा, जब तेरे महबूब की उम्मत पुलसरात से गुजरे तो मुझे मौका फराहम कर दिया जाए ताकि मैं अपने परों को बिछा दूं, ताकि मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत मेरे परों से गुजरती हुई पुलसरात से गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या वो लोग वो होंगे जिनसे आज तुम दोस्ती रखते हो, जो पकड़ पकड़ कर जहन्नम में भेजे जा रहे हैं। हम वो लोग हैं, भले ही लोग पकड़ रहे होंगे मगर दामने मुस्तफा की तरफ हम जा रहे होंगे, और नबी अपने गुलामों को अपने दामने करम में पनाह देते जा रहे होंगे, और आला हजरत ये फरमाते जा रहे होंगे, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो दामने रहमत पे छिपा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे दोस्ती करते हो तो कभी ये भी तो कह लिया करो कि कब तक तुम जहन्नम वाले रहोगे। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो अपनी जहन्नमी फिक्र से अपने आप को निजात दिला लो और फिरक़े हक में आ जाओ, दामने मुस्तफा की पनाह पालो, बेशक जिंदों के साथ हो जाओ। हमारे औलिया जो बज़ाहिर जमीनों पर रहते हैं तब भी जिंदा है, अपनी कब्रों में है तब भी जिंदा है, और उनके करम से ईमान वाले भी अपनी कब्रों में जिंदा है। बेशक बेशक हक। सुभान अल्लाह। आज हमारे उसूल क्या है? वो जिनके ऊपर आज तक नमाजें फर्ज नहीं हुई, धड़ाधड़ नमाजें पढ़ रहे हैं। ट्रेन में तो नमाज, प्लेन में तो नमाज, जहां देखिए वही नमाज, और जिन पर फर्ज है वो नमाजों के वक्त में मस्जिदों से गायब है। फिर कहते हैं हमें सताया जा रहा है, मुल्क की हालात अच्छे नहीं है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी मस्जिदें टारगेट हो रही हैं। मैं कहूंगा कोई माई के लाल में वो हिम्मत नहीं है कि हमें टारगेट कर दे, टारगेट खुद करवाने का हम इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। आज अगर हमारे अंदर मामूलात अहले सुन्नत की फिक्र कायम हो जाए और फज्र से लेकर इशा तक 5 वक्त अगर हम सब मिलकर फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाना शुरू कर दे, हमारी मस्जिदें भी महफूज हो जाएंगी और हम पर आने वाली बलाएं वबाएं भी दूर हो जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके ऊपर है नहीं वो नमाज पढ़ने की बात करते हैं। इनका बाप इतने साल तक वहां पढ़ता रहा, फिर भी निकाल दिया गया और आज दर बदर मारा मारा फिर रहा है। मीना में देखिए कैसा पत्थर का बना खड़ा हुआ है, हर साल सुन्नी जाता है और मार कर आता है। बेशक उनके भाई बिरादर भी जाते हैं, वो भी मार कर आते हैं, मगर इतना बड़ा मनहूस है कि अभी भी खड़ा हुआ है और पत्थर पर पत्थर खाए जा रहा है। क़यामत की सुबह तक यूं ही पत्थर खाता रहेगा। बेशक बेशक। मगर खुदा का शुक्र है हम पत्थर खाने वाले नहीं हैं, वाह 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 वाह।
हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने पेट पर पत्थर बांधकर अपनी उम्मत को वो दर्स दे दिया है कि जिस दर्स अजीम से आज हम अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारने का अपने अंदर अज़्म मुसम्मम रखकर अपनी जिंदगी को खुशहाल रास्तों से गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे ऊपर मेरे भाई नमाज फर्ज है। सिर्फ फैशन की दुनिया में जीना हमारे लिए नहीं है। हर आकलो बालिग पर नमाज क्या है? फर्ज है। सैयद साहब पर भी, खान साहब पर भी, कुरैशी साहब पर भी, अंसारी साहब पर भी, मंसूरी साहब पर भी, सब पर नमाज फर्ज है। ऐसा नहीं है कि पीरों पर नमाज माफ है। पीरों ने ये सोच रखा सब आजकल है ना कि हम पर तो नमाज माफ, हम तो पीर साहब है। और मुरीदों ने देखा देखी, उनके मुरीदों ने भी ये सोच रखा है हमारे पीर साहब तो जो है काबतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं, हमारे हिस्से की भी पढ़ लेंगे। वो भी थोड़ा थोड़े काटे जाएंगे और तुम भी काटे जाओगे। इसलिए कि नमाज हर आकलो बालिग ईमान वाले पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। जोर से बोलो। फर्ज है। फर्ज है। बेशक। जब तक आपका ज़हनो दिमाग हाजिर है और आप वाकई अक्ल दिमाग से अगर हटे नहीं हैं, तब तक आप पर नमाज फर्ज है। जब तक सकते शरई की रोशनी में आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, तब तक खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। जब तक उज़्र शरई वाकई अगर लाहिक नहीं हुआ है, और अगर उज़्र शरई लाहिक है, आप बैठकर नमाज पढ़ेंगे। आप पर उज़्र शरई और ज्यादा हुआ, आप लेट कर पढ़ेंगे, इशारे से पढ़ेंगे, दिल के इशारे से पढ़ेंगे, मगर नमाज आप पर फर्ज है। बेशक। है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी देखना और ड्रामे सीरियल देखना आपके लिए। मेरे भाई, आज जो मायूसियों के शिकार आप हो रहे हो और आपके घर में बदअकीदगी ने डेरा डाल लिया है, उसकी मेन वजह वो टीवी है जो आपके घरों में धीरे धीरे दाखिल होती चली जा रही है। आज हमारे आपके अंदर किरदार होना चाहिए। हमारी जिंदगी आजकल एक उसूल पर मुनहसर हो गई है कि कोई परेशानी आई, चलो तावीज ले लेते हैं। कोई परेशानी आई, चलो इमाम साहब से पानी दम करा लेते हैं। कोई परेशानी आई, चलो हम अगरबत्ती दम करा लेते हैं। मैं कहूंगा मियां, इस तरह की वेंटिलेटर वाली जिंदगी गुजारना बंद करो। हकीकत के आईने में आओ, अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो। फिर किसी तावीज या किसी पानी के दम करे हुए पानी की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कि मुकम्मल तावीजात जो हैं वो सब कुरान की आदात से ही तो लिखे जाते हैं। अगर तुम पूरी फैमिली के साथ फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, जितने वक्त में असर हो सके, अगर घर में तिलावत कुरान को आम कर दो, खुद ब खुद परेशानियां तुम्हारे घर से बहुत दूर चली जाएंगी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई कई माह हो जाते हैं मचान से नीचे कुरान पाक नीचे नहीं उतरता, मगर आंख खुलते ही सबसे पहले टीवी का बटन ऑन होता है। न्यूज देखना है, क्या हो रहा है मुल्क में। मेरे भाई, अगर चाहते हो कि मुल्क में कुछ ना हो, इसलिए टीवी का बटन ऑन मत करो, जुज़दान से कुरान निकालना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। जब जुज़दान से कुरान निकलना शुरू हो जाएगा तो यकीनन पूरा मुल्क अमन और सलामती के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दबा होता हुआ नजर आएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बड़ों ने, छोटों ने बड़ों का एहतराम करना बंद कर दिया। बेटे बाप को सता रहे, माँ को सता रहे। हम कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, हमारे बेटे हमारा कहना नहीं सुन रहे। अफसोस, काश तुम अपने वालिदैन का कहा सुनते और ये बचपने में तुम्हें अपने वालिद की वफादारी करते हुए देखते, तो आज ये वक्त न देखना पड़ता कि ये तुम्हारे साथ तुम्हें महरूमियत को शिकार करते। इसलिए मैं फिक्र के साथ आपको उसूल देना चाहता हूं कि अपने माशरे को अगर सुधारना चाहते हो तो अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों का अदब करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे बच्चे बाअदब हो जाए और तुम्हारा अदब करने का अपने अंदर सलीका पैदा करते हुए नजर आए। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये कहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने जश्न गौसे आजम मनाया, सरकारी गौसे बगदाद के हम गौसल बरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके बैठे हैं। कितना कहा मानते थे मेरे गौसे आजम अपनी वालिदा माजिदा का। कहा ए अब्दुल कादिर सफर में जा रहे हो, झूठ मत बोलना। आज हम पल पल पर झूठ बोलते हैं
और फिर जश्न गौसल वरा मनाने के लिए बैठते हैं। अरे भाई, अगर जश्न गौसल वरा मनाते हो तो गौसे आजम के किरदार को भी अपने अंदर अपनाने का अपने अंदर सलीका पैदा करो। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार बगदाद ने हमें क्या किरदार दिए? सदरी शरीफ में अशरफियां अंदर पैक हैं, किसी को जाहिर में मालूम नहीं है कि सदरी के अंदर अशरफी है, मगर वालिद माजिदा से मेरे शेख ने वादा फरमाया था, बेशक, और वादा लिया था माने कि अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना। जब पूरा काफिला डाकुओं ने लूट लिया और एक डाकू जब आपके पास आया और पूछा, ए अब्दुल कादिर, ए बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ, हमारे पास 40 अशरफियां हैं। जब उसने ये सुना, इस मौम्मे को देखकर वो अपने सरदार के पास गया, कहा एक फला किनारे पर एक बच्चा खड़ा है, वो कहता है हमारी अशरफी में 40, हमारी सदरी में 40 अशरफियां हैं। जब उस गिरोह का सरदार वहां आता, कहा ए बच्चे तेरे पास क्या है? हाँ हाँ हाँ, हमारे पास 40 अशरफियां हैं। और आपने सदरी शरीफ के अस्तर को चाक किया, सामने अशरफी डाल दी। ये है औलिया किराम की मुकद्दस जिंदगी, जिन्होंने बचपन में भी लोगों चोरों को राह हिदायत दिखा दी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, राह हिदायत दिखा दी। बेशक, डाकुओं का सरदार देखकर अशरफी, कभी अशरफी देख रहा है, कभी जलवे गौसे आजम देख रहा है, कभी पैसा देख रहा है, कभी जलवे गौसे आजम देख रहा है, कभी अशरफी देख रहा है, कभी जलवे गौसे आजम देख रहा है। कहा ए बेटा, जरा ये तो बता दो कि इतनी महफूज जगह पे थी, तुमने आखिर इन्हें छुपा कर ले जाते, रास्ते में तुम्हारे काम आती। कहा छुपा, मैं अपने आप से तो छुपा सकता था, तुमसे तो छुपा सकता था, मगर इस राजो नियाज से मेरा परवरदिगार आगाह है, मेरा महबूब आगाह है इस राजो नियाज से। और मैंने वालिदा से वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी अपने वादा से अलग नहीं हो सकता है। उस डाकू ने अल्तिजा करते हुए कदम गौसे आजम को पकड़ लिया। मैं कितना गुनहगार हूँ, मैं कितना सियाकार हूँ, मैं कितना सियाशियार हूँ कि उस रब की बंदगी से दूर रहकर चोर डाका डाल रहा हूँ। रब की बंदगी, रब की परवरदिगार के हुक्म की पाबंदी नहीं कर रहा हूँ। ऐ शहजादे, आज तुम्हारी हक्कानियत ने, ऐ शहजादे, आज तुम्हारी उसूल ने मेरे दिल की आंख को खोल दिया है। अब मुझे भी तौबा करा दीजिए और उसी बारगाह हबीब का जलवा दिखा दीजिए। सरकार बगदाद गौसुल बलाद फर्दुल अफराद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने उन सब के सबको तौबा करा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, करामाते गौसे आजम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर गया से मिल्ला जिंदाबाद। ईमान की दौलत भी दिले दी, राह हिदायत भी दे दी, और उफक पर चमकते हुए सितारों वाली जिंदगी भी निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। आज किरदार गौसे आजम का, तिलावत कुरान गौसे आजम का, खुतबा गौसे आजम का, विलायत गौसे आजम की, बेशक, करामत गौसे आजम की, बेशक, 11वीं शरीफ की डेगे तो खूब चढ़ा चढ़ा कर बिरयानी तो खूब बनाते हो। मैं कहूंगा गौसे आजम ने जो नमाज की पाबंदियों को हुक्म दिया वो कब करोगे? गौसे आजम ने जो इश्क रसूल का पैगाम दिया वो कब अदा करोगे? मेरे भाई, भले ही एक गिलास पानी पर गौसे आजम की नियाज का एहतमाम करो, मगर सबसे पहले किरदार गौसे आजम का एहतमाम करो। बेशक, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि 10 डेग बिरयानी बनाकर ऐसों को खिलाओ जिनके मुकद्दर में लिखा ना हो। मेरे भाई, कम मिकदार में पकाओ, मगर उन्हीं को खिलाओ जिनकी जबान पर भी गौसे आजम का जिक्र हो, जिनके दिल में भी गौसे आजम का जिक्र हो, जिनकी फिक्र ऐसी ना हो कि तन उजला मन मैला, बगले जैसा भेस, अरे इससे तो कागा भला जो भीतर बाहर एक। ऐसी फिक्र से आरास्ता मत करो ऐसे लोगों को। जिनके मुकद्दर में कौवे की बिरयानी लिखी हो, उन्हें गौसे आजम की मुर्गे की बिरयानी मत खिलाओ। जिनके मुकद्दर में जहन्नम लिखा हो, उनको जन्नतियों के साथ मत बिठाओ। हमारा दस्तरखान ईमान वालों के लिए है। बेशक हक है। रिस्क जो रब ताला ने हमें दिया है, उनको वफादारों में बांटने की कोशिश करो।
खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को भी नमाज की तरगीब दो और अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ना सिखाओ। हुक्म शरई ये है कि बेटा 7 साल से कम हो तो उसकी उंगली पकड़कर मस्जिद में जाने का रास्ता सिखाओ, और उससे उम्र में ज्यादा हो जाए तो फिर मार कर नमाज। मगर आज 80 साल का बूढ़ा नमाज नहीं पढ़ता है, 10 साल का जवान बच्चा क्या पढ़ेगा नमाज। घरों में सीरियल और ड्रामों के टाइम टेबल की तो फेरिस्त है, मगर जवाल किस वक्त होगा, तुलुए आफ्ताब किस होगा, गुरूब आफ्ताब क्या होगा, मगरिब का वक्त क्या है, फजर का क्या है, जोहर का क्या है, असर का क्या है, मगरिब का क्या है, बाप से लेकर बेटे तक, माँ से लेकर बेटी तक किसी को मालूम नहीं। उसकी वजह यह है कि हमने ईमानो अकीदे की तरफ अपना कभी रुख नहीं किया, और जब रुख नहीं किया है तो आज हमारे उलमा सर पीटते हैं कि हजरत इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोग गैरों के साथ 11वीं भी मनाते, 12वीं भी मनाते, नियाज भी करते, फातिहा भी करते, झंडा भी लगाते, सबील भी बांटते, सब कुछ करते, और उनको भी बुलाते जिनका इससे कोई वास्ता भी नहीं। मेरे भाई, आप अपना वास्ता उसी से रखो, अपनी प्रॉपर्टी का वारिस उसी को बनाओ जो आपका जानशीन हो। ऐसे किसी को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक मत बनाओ जो आपकी मीरास का हकदार ना हो। जब आप अपने बाप, अपने आधार पर अपने बाप का नाम लिख सकते हो तो फिर अपने इश्क की फिक्र में भी मुस्तफा का नाम लिख कर रखो। इसलिए कि जिंदगी में उसूल उसी के लिए दिए गए हैं, उसूल शरा भी उसी लिए हैं। आज हमारी जिंदगी में जीने के तरीके, आज बेपर्दगी आम हो रही है। घरों में महरम और गैर महरम के मसले से आगाही नहीं की जाती। किसी के भी मकान में कोई भी चला आ रहा है, पूरी फैमिली सामने है। अरे भाई, शरीयत मुस्तफा का मसला समझने की कोशिश करो। ये मसला तुम्हें परचून की दुकान चलाने वाला नहीं बताएगा, एक आलिम दीन जिसके करीब जाओगे तब वो तुम्हें शरई मसला समझाएगा। बेशक अपनी मस्जिदों में पढ़े लिखे इमाम रखो और उन्हें नमाज में भी अपना इमाम मानो, और बाद नमाज अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह के लिए अपना कायद और रहनुमा बनाकर रखो। जब पढ़े लिखे उलमा से आप करीब रहोगे तो आपके ईमान और अकीदे की भी महफूज हो जाएगा और आपकी फिक्र भी महफूज हो जाएगी। खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जश्न गौसुल वरा है, मैंने आयत करीमा पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वजह उसकी ये है कि जब हम सिराते मुस्तकीम पर होंगे, सीधे रास्ते पर होंगे, जब ही गौसे आजम के मरातिब और फजाइल को जान पाएंगे। जब रास्ता ही नहीं होगा तो फिर बगदाद जाएंगे कैसे? जब रास्ता ही नहीं मालूम होगा तो जाएंगे अजमेर कैसे? जब रास्ता ही मालूम ना होगा तो फिर मखदूम माहिमी का आस्ताना क्या, हजरत हाजी अली का आस्ताना क्या? सबसे पहले जरूरी है कंपलसरी रास्ता, और उस रास्ते पर जाने के लिए हमें जानकारी होने के लिए जरूरी है, और जानकारी के लिए सबसे पहले हमें जानकार के करीब होने की जरूरत है। किसी ऐसे के करीब मत हो जो तुम्हें भटकी हुई गलियों तक ले जाकर तुम्हें रास्ते को तुम्हारे अंधेरे में पहुंचा दे। उस अच्छे रास्ता समझने वाले और सलीकेमंद की ही रहनुमाई में अपनी जिंदगी का रास्ता शुरू करो, जो खुद भी रास्ते पर चला हुआ हो और तुम्हें भी ऐसे रास्ते पर चला दे जिससे तुम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। कुरान ने आयत करीमा दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिजों ने भी तर्जुमा किया, किसी ने देवबंद से किया, किसी ने सहारनपुर से किया, किसी ने नानौता से किया, किसी ने नदवा से किया, मगर उसी कुरान के तर्जुमे को बरेली से मेरे मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने, आला हजरत ने किया। तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान। बेशक। और उन्होंने कहा बताया जाए, दिखाया जाए, समझाया जाए। रजा ने फरमाया, ना बता, ना दिखा, ना समझा, परवरदिगारा सीधे रास्ते पर चला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ना दिखा, ना समझा, बल्कि सीधे रास्ते पर चला। बेशक। वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, वो रास्ता जिस पर तेरा फजल है, वो रास्ता जिस पर तेरा करम है, वो रास्ता जो महफूज रास्ता है। हमने पूछा, आला हजरत क्या इस रास्ते पर आगे कोई खतरा भी है? तो रजा फरमाते, हाँ हाँ, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों, सोने वालों, सोने वालों, जागते रहियो चोरों की रखवाली। बेशक। आज उसकी तरमीम के साथ
आला हजरत ने फरमाया चोरों की रखवाली है। और अकीदे के मामले में आजकल मसला ये हो गया है कि चोरों की रखवाली तो छोड़िए, आजकल पीरों की रखवाली है। कल पीर तलाश करने के लिए मुद्दत लग जाती थी, पीर नहीं मिलता था, कामिल पीर नहीं मिलता था। आज मियां पीरों का मामला ये हो गया, 10 अंगूठियां पहनकर लंबी लंबी जटा रखाकर गली गली में घूम रहे। आप अपने घर से एक कंकड़ी बाहर तो फेंकिए, किसी ना किसी पीर पर ही जाकर गिरेगी, है ना। हालात माशरे की हो गए। बेशक उनको सिर्फ मालूम है कि लिबास अच्छा पहनना, 10 हाथों की उंगलियों में अंगूठियां का होना, सुरमा लगा होना, काकुले होना, ऊंची टोपी होना, यही पीर की निशानी है। या पीर होने के लिए फासिक होने से बचो। पीर वह होना चाहिए जो आकलो बालिग भी हो, उम्र के एतबार से भी और मसाइल शरिया के एतबार से भी आकलो बालिग हो। बेशक फासिक को पीर मत बनाओ। बेशक हक है। पीर वो हो जो अपने मुरीद की जेब पर निगाह न रखे, बल्कि उसकी दिल पर निगाह रखे। हक है। निस्बत शेख इसको कहते हैं मियां। बेशक। और मुरीदों को तो देखने वाला एक हमारा पीर है जिसे पीराने पीर कहते हैं। वाह वाह। शहंशाह बगदाद है जिसको मुहीउद्दीन कहते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने मुरीदों को ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर रखा हुआ राई का दाना नजर आता है। हथेली पर रखा हुआ राई का दाना नजर आता है। इतने करीब से मेरे गौसे आजम अपने गुलामों को देखते हैं, अपने मुरीदों को देखते हैं। गौसे आजम के मुरीद गौसे आजम की मुराद है। बेशक, है ना। सिलसिले चाहे जितने भी हो, सब शाखें और टहनियां हैं, मगर तने का नाम अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जभी तो फरमाया है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या वही गौसे आजम का सिलसिला जब हिंदुस्तान आया तो हजरत सैयदना बहाउद्दीन शत्तारी तक पहुंचा। हजरत बहाउद्दीन शत्तारी ने उसे इब्राहिम एरजी तक पहुंचाया, इब्राहिम एरजी ने हजरत काजी जियाउद्दीन तक पहुंचाया, हजरत काजी जियाउद्दीन ने शाह जमालुल औलिया तक पहुंचाया, और शाह जमालुल औलिया ने मेरे जद्दे करीम हजरत सरकार सैयदना कुतुबुल औलिया हजरत मीर सैयद मोहम्मद तिरमिजी कालपवी अलैहि रहमत व रिजवान तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपने बेटे हजरत मीर अहमद को दिया, उन्होंने अपने बेटे शाह फजलुल्लाह को दिया। शाह फजलुल्लाह ने बरकतों का खजाना साहिबुल बरकत शाह बरकतुल्लाह को दिया। उन्होंने अपनी औलाद के जरिए बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा को दिया, उन्होंने इस्लाम को दिया, मुफ्ती आजम को दिया, मुफस्सिर आजम को दिया, उन्होंने ताजुल शरिया को दिया। और आज पूरी दुनिया में उसी सिलसिले की ये अजमत का मामला है कि पूरी दुनिया से आवाज आ रही है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बरेली शरीफ जिंदाबाद, कालपी शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, मदीना शरीफ, हुजूर गया से मिल्लत जिंदाबाद। आज मुंबई की सरजमीन पर उसे सिराज मिल्लत मनाया जा रहा है। ये कौन है? सैयद सिराज अजहर। कौन है सिराज अजहर? ये भी सिलसिले कादरिया कालपीबिया के में ही है। सुभान अल्लाह। इनको भी जो इजाजत है वो किसी और से नहीं है, सरकार मुफ्ती आलम मुफ्ती आजम आलम इस्लाम से है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम कहा जाता है। बेशक, है ना। तो सिलसिला चाहे जहां भी हो मगर कालपी का है। बेशक। बैंक कोई भी नोट दे रही हो मगर सिक्का रिजर्व बैंक का ही होता है ना। हिंदुस्तान में सिलसिला कादरिया चाहे मरहरा शरीफ के जरिए हो, बिलग्राम शरीफ के जरिए हो, बरेली शरीफ के जरिए हो, जहां भी हो मगर सिक्का कालपी का चलता है। बेशक। इसलिए कि मुर्शिदाने तरीकत ने उस सिलसिले कादरिया को हिंदुस्तान में जो पहुंचाया है वो मुर्शिदाने कालपी के जरिए पहुंचाया। आला हजरत ने अपने शिजरे में इस अंदाज में फरमाया है, दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, ख्वाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। मेरे भाई, इल्म से अपने आप को करीब करो। बेशक।
अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, बड़ी से बड़ी आला तालीम दिलाओ, मगर मिर्जा पिलंबर ऐसे बदबूदार फिक्र से अपने बच्चों के ईमान और अकीदे को बचाओ। अपने बच्चों को इंग्लिश कॉन्वेंट में जरूर भेजो, मगर उनको सबसे पहले कलमा याद कराओ, उन्हें इस्लामियात से करीब करो। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहूंगा, अपने बच्चों को इंग्लिश की पोएम याद कराने से पहले उन्हें कलमा याद कराओ। बेशक। घरों में बच्चों की विलादत का वक्त हो तो बच्चों की खिलखिलाती हुई तस्वीरें मत लगाओ, घरों में गुम्बद खजरा की तस्वीर लगाओ, रोज़े गौसे आजम लगाओ, आला हजरत का रोजा लगाओ, ताकि अकीदे का पक्का भी हो जाए और ईमान और अकीदे का सच्चा भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर वाले हैं, खुदा का शुक्र है, आंख बंद करते हैं, मुस्तफा के इश्क का दीदार करते हैं। बेशक। अपनी बेटियों को पर्दा सिखाओ। बेशक। आज कहते हो हमारी बेटियां महफूज नहीं है, उसकी वजह हमने खुद आजादी इतनी इख्तियार कर ली है कि आज हमारी बेटियां महफूज नहीं है। अपनी बेटियों को महफूज करना चाहते हो तो खुद भी निगाह में हिजाब का पर्दा डाल लो, निगाहें झुकाकर चलो, तुम्हारी बेटी भी महफूज हो जाएगी और आस पास की पड़ बेटी भी महफूज होती हुई नजर आएगी। बेटियों की हिफाजत तो मेरे मुस्तफा ने की है। आज कहते हो बेटी बचाए, बेटी को बचाया जाए। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने कायनात में तशरीफ लाकर बेटी को ऐसा बचा दिया है कि उसी बेटी के आज अच्छी परवरिश पर भी हम जन्नत के हकदार बनते हुए नजर आते हैं। बेशक। यहाँ पीरों के लिए बड़े बड़े लंबे लंबे नजराने देकर उनके घरों पर भेजते हो। बड़े बड़े लंबे नजराने पीरों को देने से पहले अपने वालिदैन की जिंदगी के लिए, नशोनुमा के लिए भी एक अच्छा इंतजाम करो। बेशक। आपकी फैमिली है, अच्छी फैमिली है, एसी में रहते हो तो मेरे भाई, अगर एसी का ना सही तो एक छोटा सा रूम, कूलर वाला रूम ही बनाकर अपने वालिदैन के लिए भी उसका इंतजाम करो, ताकि वो उसमें सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। इसलिए कि जब तुम आज उनको देखकर लाल पीले होते हो तो इसी लाल को बचाने के लिए ठंडक की सर्द रातों पर माओ ने गीले बिस्तर पर सोना तो गवारा किया, मगर अपने लाल को कहीं ठंडक ना लग जाए ये माँ ने गवारा नहीं किया। आज उसी माँ को अपनी बीवी के कहने से तुम प्रताड़ित करते हो, उसी माँ को गालियां देते हो। खुदारा ऐसी बच्चियों से, बहनों से कहूंगा, अपने शौहर को वलगला कर उसको उसकी जन्नत से दूर मत करो। तुम अपनी जन्नत की तैयारी करो और अपने शौहर से कहो तुम जाओ अपनी जन्नत से थोड़ी देर दुआएं लेकर आ जाओ, ताकि हमारी जन्नत भी खुशियों से लबरेज होती हुई नजर आए। माशरे को इसकी जरूरत है। इल्म से अपने आरास्ता करो, अपनी फिक्र को घरों में तिलावत कुरान को आम करो, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से अदा करने की कोशिश करो। या जिस पर नमाज फर्ज नहीं है वो नमाजों की बात करते हैं, जिन पर नमाजें फर्ज है वो नमाजों से दूर भागते। रब ताला हमें ईमान और अकीदे की पुख्तगी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और सरकार गौसे आजम के बताए हुए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या हम सब आशिक़ रसूल आला हजरत की फिक्र रखते हैं और आला हजरत की जो फिक्र रखते हैं वो यही कहते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का औलू क्या जाने, या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का औलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फिरेरा तेरा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। तशरीफ रखें, नाज़िम इजलास जो बताएं।